You guys are still shooting? या No, we're क्लोज done. हो गया, Yeah, कैमरा we're क्लोज done. हो गया? Yes. होता है ना अक्सर जो लंबे लॉन्ग प्लेज होते हैं वो तो शूट भी चल रही होती है साथ साथ। तो We're done finally. अच्छा था ओवरऑल एक्सपीरियंस। कैसा रेट करेंगी आप नाजिश टूटा हुआ दिल के 10 to 10. Hassan, everybody. 10 on 10 यार 10 में से 10 नंबर ना दे दिए नाजिश जहांगीर ने टूटा हुआ दिल की टीम को। ख्वातीनों साथ Everybody on the set, मैं कहती हूँ सब इतने अच्छे थे, कोई एक दिन नहीं, बल्कि होता है ना आप सुबह उठे हो और आप एक्साइटेड हो इस काम को करने के Yeah. लिए, तो ये सेट वैसा था। The किसी ने तंग नहीं किया यार। production value is top notch, डायरेक्टर इतना अच्छा, कास्ट मैं कहती हूँ अगर आप देखो, मुझे नहीं पता आपने ड्रामा देखा है या नहीं देखा, कास्ट में से कोई भी एक मिस कास्ट नहीं लग रहा। जब भी कोई अपना परफॉर्म करने आता है या किसी का भी सीन चल रहा होता है, वो लगता है सीन उसी के लिए बना है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। मैं भी जब देख रही होती हूँ ड्रामा तो मैं कहती हूँ यार, तो शमीन जी, राबिया जी जो मेरे अब्बा बने हुए हैं, मोहसिन साहब, वो बाबर जी, आगा, आरिज, आयशा गुल, एवरीबडी, मेरी बहनें जो बनी हुई हैं, वनीज़े, एवरीबडी ब्रॉट देयर ए गेम, आई स्वेयर। तो और वो सब इतने अच्छे थे, हम सब दोस्त थे आपस में, एक लड़ाई नहीं। होता है ना कि आप कर लें कुछ, कोई किसी को कुछ पिंच कर रहा है, कोई होते हैं जी हीरोइन ऐसे कर रही है या हीरो ऐसे कर रहा है। नो, अच्छे माहौल में शूट हुआ, अच्छे माहौल में ख़त्म हुआ। बहुत अच्छे, और अच्छे में बहुत से हमारे आर्टिस्ट तो रो के भी गए हैं कि वो मिस करेंगे इस सेट को। अब जो करंट स्टेज पे आपकी कहानी है बड़े पिवटल मोड में है। हाँ। और एक तरह से कह सकते हैं कि ड्रामा तो अब शुरू हुआ है, कहानी तो अब शुरू हुई है। अब शुरू हुई है, हाँ। ओ दो टूटे हुए दिल, आगा अपनी तरफ टूटे हुए हैं, इदरान ये यहाँ से टूट कर आई आप है, अपनी तरफ से टूटी हुई है। तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि दोनों ही टूटे में हों तो क्या ही करना है, दोनों टूटी हुई चीज़ें आपस में ना। लेकिन ये वाला ट्रोप हम देख चुके हैं पहले भी ड्रामों में, और लोग बड़ा एंजॉय करते हैं इस तरह की चीज़ को, एक्सीडेंटल मैरिज को, यार एक्सीडेंटल अब शादी हो गई, अब हर एक मूव के साथ, हर एक दिन के साथ जिस तरह इनका रिलेशनशिप ग्रो करेगा, लोग उसी तरह से खुश होंगे, हाँ। एंजॉय करेंगे, एंटरटेन होंगे। तो उन लोगों के लिए, वो फैंस व्यूवर्स जो देख रहे हैं, उनको आगे की कहानी पे विदाउट ऑब्वियसली गिविंग टू मच अवे आप क्या बताओगी, क्या कहोगी? अच्छा, इसमें ना बहुत सारा एक लेसन भी है इस पूरे सारे करेक्टर में, मेरे भी और इदरान के भी, कि सब्र एट टाइम्स मुझे लगता है कि पेशेंस चेंजेस योर डेस्टिनी। नॉट एवरी एक्शन नीड्स अ रिएक्शन। क्योंकि मैं अभी 2-3 दिन से कमेंट्स भी देख रही हूँ तो ये आ रहा है कि अभी समीन चपेड़ मारेगी। सुनना ही, करेक्टर ऐसे नहीं किए ना, समीन तो मुँह उठा के, नाजिश जहांगीर तो करेक्टर ही ऐसा करती हैं कि बोल देती हैं, तो वो एवरीबडी इज़ एक्सपेक्टिंग कि अब भी थप्पड़ आया, अब भी ये सुनाएगी, अब भी ऐसे कर देगी। तो वो जो लोग ये कह रहे हैं ना कि बोल क्यों नहीं रही, इधर से आता है, फाइक सुना जाते हैं, शर्मीन सुना जाती है, सब सुना के जा रही हैं, तो क्या है। तो मुझे लगता है कि वो समीन का ब्रॉटअप ही नहीं है जवाब देना, पर उसका ये भी नहीं है कि वो अपनी डिग्निटी से ऊपर किसी को जाने देगी। तो बीच में भी ये लेयर भी आएगी कि जब उसको लगेगा कि अच्छा अब ना ज़रा ज़्यादा और है। क्या ये वजह भी हो सकती है कि समीन के दिमाग में ये सोच है कि लाइक बॉस की बॉस की फैमिली, No, she doesn't care about her. इस तरह का थॉट प्रोसेस? No, she only cared about कि घर में 2 बहनें हैं। She only cared about मेरे बाप को ताने देके। स्टेटस का डिफरेंस, ये सारी No, चीज़, अमीर गरीब। नहीं, उसको इस चीज़ का कोई ख्याल नहीं है। उसको इस चीज़ का ख्याल होता ना तो वो बड़ी दब के रहती, वो दब के नहीं रहेगी। दब के रहना या स्टेटस कॉन्शियस, मैंने नहीं कहा था कि आप हाँ करें शादी के लिए, मतलब आप ना भी कर सकते थे, कोई और हो जाता, ड्रामा था ना। तो इस चीज़ को वो सही यूटिलाइज़ करती है कि वो दब के नहीं रहती, ना ही वो आती है कि आपके बॉस या आप ये या फलाना ये। नो, नाउ शी इज़ मैरिड, नाउ शी इज़ समीन इदरान मलिक। ख्वातीन और हज़रात, नाज़िश हमारे साथ मौजूद हैं, कहीं नहीं जा रही, आप भी कहीं मत जाइएगा। आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। ख्वातीन और हज़रात, वेलकम बैक। मेरे साथ मौजूद है नाजिश जहांगीर, और जैसे कि नाजिश ने आपको बताया कि टूटना, जुड़ना, जुड़ के फिर टूटना, टूट के फिर जुड़ना, यही टूटा हुआ दिल की खूबसूरती है। यही Story will break your heart. The story will also break your heart. Yes.
सिर्फ क्यों किरदारों के दिल टूटे, आपके भी दिल टूटेंगे। और नहीं, ठीक है, बिल्कुल। आई थिंक ऑडियंस बड़ी खूबसूरती के साथ जुड़ चुकी है। एंड ऑडियंस ने उस पार्ट के साथ ये जो भी गुजर के गया सारा दिल टूटने वाला, बेसिकली मैंने स्टार्ट लिया दिल तोड़ने से, सॉरी दिल तोड़वाने से। हाँ, मैं यही कहने लगा था, वो तो दिल उसका तोड़वाने तो से आरेज के जो किरदार है, ऑडियंस ने बड़ा कनेक्ट किया है। हसन, I've got a lot of DMs, कुछ औरतों के, कुछ लड़कियों के। एक ने तो नीचे ही कमेंट कर दिया हर पेज के, और हर जहाँ जहाँ वो सीन आया, कि किसी ने बोला कि 7 साल मंगनी रही और तोड़ के चला गया, किसी ने बोला कि बिल्कुल निकाह के टाइम पे। गायब हो गया। इतनी स्टोरीज, और कह लें कि अगर 25 से 26 लोगों के वो मैसेज मेरे उस करेक्टर के साथ रिलेट हो सकते हैं, तो फिर तो दिल टूटा ही होगा देख के। और कितनी सारी और लड़कियां होंगी, खवातीन सारी। होंगी जिन्होंने ये सिचुएशन फेस की इतनी होगी। सारी, और ऐसे होती है। अनफॉर्चुनेटली अगेन ये जो थोड़ा सा लोगों का आता है ना कि वही अमीर बॉस शादी करा दी, बेटियां घर में हों तो माँ, और वो भी इस तबके के वेरी मीडियोकर, हम गरीब लोग दिखाए हुए हैं, उनके घर बेटियां हों तो वो, जबकि मैं कहती हूँ कि मैं जॉब कर लूँगी, मैं दूर चली जाऊँगी, मैं दादी के घर चली जाऊँगी। और बड़ा अच्छा इसमें एक और भी वो मैसेज है कि माँ ये नहीं कहती कि बस जाओ किसी तरह, माँ कहती तुम बोझ नहीं हो हम पे, लेकिन देख लो पीछे कौन है, कि 2 बहनें हैं। बात तो वही होगी ना फिर, कि बाप, क्योंकि नीचे एक उन्होंने पूरा सीन दिखाया है, पर जब माँ मुझे राज़ी करवा रही होती है तो नीचे मोहल्ले वाले बाप को सुना रहे होते हैं, और इस तबके में क्या, अमीरों में भी सुनाते हैं, इस तबके में तो वैसे ही मार देते हैं सुना के बातें। तो बात का ये होना नहीं होता, वो तो चलो ड्रामा है ना, कि एक अमीर बॉय सामने ही है, बॉस हैं तो उनका हो गया। इन रियलिटी मैंने देखा है बहुत से बाप तो खुदकुशी कर लेते हैं। हसन, ये भी स्टोरी डीएम में मेरे पास आई कि अब्बा ने सुसाइड कर ली इस डर से कि भाई मेरी बेटियों का क्या होगा, एक के साथ ऐसे हुआ। तो ये चीज़ बहुत मुश्किल है टू एक्सेप्ट। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी हमें टेलीविज़न में थोड़ा सा अपनी कहानियों के थ्रू उस डायरेक्शन को भी दिखाना चाहिए कि यार इट्स ओके, होता है, लेकिन दिस इज़ नॉट द वे टू गो। हाँ, मे बी यू नो समटाइम्स वी नीड टू टेल अ स्टोरी कि कैसे आप इस चैलेंज से बाहर आते हैं बगैर हर्ट हुए या किसी और का नुकसान हुए। मुझे लगता है बिल्कुल दिखाना चाहिए। शायद मैंने ये बात अमर से की भी होगी कि शादी क्यों करनी है, और जब कहती भी है ना कि जॉब कर लेगी, वो लिखा नहीं हुआ था। अच्छा, गुड, मैंने बोल दिया था। गुड दैट यू एडेड मैंने बोल दिया कि मैं नौकरी कर लूँगी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं दादी के पास जाके रह लूँगी, आप लोगों को कोई कुछ नहीं कहेगा। क्योंकि ऐसा लगता है ना कि शादी ही हर चीज़ का सलूशन है। अच्छा नहीं, ओह माय गॉड, शादी हर चीज़ का सलूशन नहीं है। That's Nazish talking now. That's Nazish Not just Samin. saying, not Samin at all. Samin भी वैसे बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हाँ, being a Nazish, शादी हर चीज़ का सलूशन नहीं है। जैसे मैं किसी को बता रही थी कुछ पिछले दिनों कि मैं थक गई थी शूट से, मतलब मेरी एक अपनी कैपेसिटी है, मैं वो पूरा साल काम करने वाली बंदी नहीं हूँ। द रीज़न मैं ब्रेक भी ले लेती हूँ, मुझे कहीं पहाड़ों में भी निकलना होता है या मुझे आना जाना होता है टू गैदर अप माई एनर्जी बैक। तो मुझे किसी ने कहा कि शादी कर लो ना तो ईजी हो जाएगी लाइफ। मैंने कहा ऐसे ही मुँह उठा के शादी कर लूँ मैं, जैसे समीन ने मुँह उठा के शादी कर ली ना, तो अब देखो ना क्या कॉन्सिक्वेंसेस उसको झेलने पड़े। एक कमरे में 2 लोग बात ही नहीं कर रहे। तो नाजिश कह रही है कि मैं कभी रियल लाइफ में आई डोंट वांट टू गो थ्रू दैट पेन, दैट इज़ वेरी पेनफुल व्हेन 2 पर्सन आर सिटिंग टुगेदर एंड दे कैन नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग, और वो एक खाली कमरा है। द रीज़न शायद मैंने शादी पे नहीं कहती कि शादी इज़ नॉट ए सोल्यूशन। मैं हाइपर इंडिपेंडेंट कभी हो जाती हूँ तो मुझे रोना भी आ जाता है कि यार आपको सब खुद करना पड़ता है, क्या ही बात है, और कब तक आपने करना है। तो यू चूज़ दिस वे, यू चूज़ दिस पाथ। तो इस पे थकना, इट्स अगेन बिकॉज आप इंसान हो, बट ऐसा नहीं कि आप थक गए हो तो शादी के लिए हाँ करके किसी के साथ भी शादी करके निकल जाओ कि अच्छा यार चलो अब तो ईजी वे है, अब तो ये बिल पे कर देगा, अब तो ये देख लेगा, अब तो ग्रॉसरी ये कर लेगा, अब तो नलका टूटा, पाइप गिरा, व्हाटएवर द होम कोर्स वी विल डू इट। तो दिस इज़ नॉट द वे। शादी करें, बिल्कुल करें, लेकिन वहाँ करें जहाँ आप बैठ के बात कर सकते हैं।